स्टार्ट हो। बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राजपाल सिरोहीवाल, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। हमारे प्रथम प्रश्न पत्र में आदिकाल और भक्तिकाल को रखा गया है। तो सबसे पहले हम आदिकाल की विभिन्न काव्य प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। आदिकाल में हमें विभिन्न काव्यधाराओं में जो प्रभाव मिलता है, जिसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। पहला आता है नाथ काव्यधारा। नाथ के शब्द का प्रयोग रक्षक या शरणदाता या स्वामी के लिए होता है, किंतु जब योग परक पाशुपत शैव मत का विकास नाथ संप्रदाय के रूप में हुआ तो नाथ शब्द शिव के अर्थ में प्रचलित हो गया। मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य गुरु गोरखनाथ इस संप्रदाय के सबसे बड़े पुरस्कर्ता थे। इस संप्रदाय के साधक अपने नाम के आगे नाथ लगाते हैं। गोरखनाथ का मत सारे भारतवर्ष में ही नहीं, नेपाल अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। आज भी लोग इस मत को मानते हैं। हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही इस मत के अनुयायी हैं। दूसरा इसी में जो काव्य प्रवृत्तियों में आता है, दूसरा सिद्ध काव्य धारा। हिंदी साहित्य में सिद्ध शब्द बौद्ध सिद्धाचार्यों के लिए प्रयुक्त होने लगा, जो पूर्वी भारत में तांत्रिक साधनाएं करते थे और साधना के बल पर अलौकिक शक्तियां प्राप्त करते थे। ये सिद्ध साधना में निष्णात अलौकिक सिद्धियों से संपन्न, चमत्कारपूर्ण तथा अति प्राकृतिक शक्तियों से युक्त व्यक्ति होते थे। इनकी संख्या 84 बताई जाती है, किंतु ये संख्या प्रमाणिक नहीं है। सिद्धों का समय 800 ईसा से 1100 ईसा के बीच माना जाता है। कुछ लोग लोईपा को तो कुछ लोग सरापा को आदि सिद्ध मानते हैं। सिद्धों की रचनाएं दो काव्य रूपों में उपलब्ध हैं, एक दोहा कोश के रूप में, दूसरा चर्या पद में। तीसरी जो काव्य प्रवृत्ति आदिकाल में दिखाई देती है वो है जैन काव्यधारा। हिंदी के पूर्व क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। इन कवियों का काव्य आचार, रास, फागु, चरित आदि शैलियों में मिलता है। आचार शैली में लिखी गई रचनाओं में उपदेशात्मकता अधिक है। रास शैली में जैन कवियों ने जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं लिखी हैं। ये अवश्य है कि काव्यों में जैन धर्म के आदर्शों की स्थापना की गई है। जैन कवियों ने अपभ्रंश भाषा में चरित्र काव्यों की रचना की और हिंदी में प्रबंध काव्य परंपरा का सूत्रपात भी किया। चौथी जो इनकी प्रवृत्तियों की रूप में जो विशेषता मिलती है वो काव्य की में वीर काव्य की धारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम भी दिया। इसका कारण ये है कि इन्होंने इस काल की अपभ्रंश और देश भाषा काव्य की इन 12 पुस्तकों को साहित्यिक इतिहास में विवेचन योग्य समझा, जिसमें विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस, चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ तथा विद्यापति पदावली, इनमें से अधिकांश वीर काव्य हैं। किंतु वीर काव्य आदिकालीन काव्य की विभिन्न धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतिनिधि काव्य धारा है। वीर काव्य धारा की सामान्य विशेषताएं, जिसमें वीरों के चरित्र पर आधारित जो रचनाएं हैं, इनमें उनकी वीरता का वर्णन मिलता है। इसके वीर कथा काव्य में कुछ निम्न विशेषताएं हैं। इसमें वीर काव्यों का प्रमाण दरबारी कवियों द्वारा अपने अपने आश्रयदाताओं को अतिशयोक्तिपूर्ण कीर्ति कथन के लिए हुआ।
इसमें विषम परिस्थितियाँ तथा भविष्य की संभावनाओं की ओर नहीं गया। उनके लिए राष्ट्र का अर्थ आश्रयदाता का राज्य भरित था, इसलिए उनके काव्य में वर्णित राष्ट्रीय भावना संकीर्ण है तथा यह संकीर्ण भावना भी प्रतिशोध भावना पर टिकी है। इन कवियों ने अपने काव्य में युद्धों का सजीव वर्णन किया है। इन काव्यों में वर्णित युद्धों के मूल में कोई न कोई नारी होती थी। इन काव्यों में ऐतिहासिकता का सर्वथा अभाव रहा है और कल्पना का प्राचुर्य रहा है। इन काव्यों में सामंती जीवन के वैभव और विलास का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी मिलता है। इन काव्यों का प्रधान रस वीर है, किंतु उसके साथ श्रृंगार रस का भी सुंदर वर्णन हुआ है। इस काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले काव्यों को रासो काव्य कहा जाता है। प्रबंध काव्य या चरित्र काव्य ही रासो ग्रंथ कहलाए। इन ग्रंथों में दोहा, तोमर, ताटक, गाहा, पद्री, आर्या, रोला, उल्लाला, कुंडलियाँ आदि छंदों का कलात्मक प्रयोग मिलता है। वीर काव्यों की भाषा डिंगल है, जो वीर रस वर्णन तथा युद्ध वर्णन के लिए सर्वथा अनुकूल है। विविध रचनाएं, इस काल में कुछ ऐसी रचनाएं भी रची गई जो उपयुक्त काव्यधाराओं में नहीं आती। अब्दुल रहमान का संदेश रासक एक विरह प्रधान काव्य है, जबकि जैन कवि धनपाल रचित भविष्यत कथा अभ्रंश कथा काव्य है, जिसमें श्रृंगार, वीर एवं शांत रसों का मिश्रण मिलता है। ढोला मारूरा दोहा विरह प्रधान लोक काव्य है, तो प्राकृत पैंगलम भी अनेक कवियों की रचनाओं का संकलन है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आदिकाल में जो काव्य की प्रवृत्तियाँ थी, इसी क्रम में हमारे पाठ्यक्रम में पहले कवि के रूप में जो संकलित किया गया है वीर रस में, उसको अगली चरण में हम इसे लेंगे।